हेलो लड़कों और लड़कियों, और क्यों न वयस्क भी जो इस चैनल पर आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। यहाँ मैं परिवार में छोटों के लिए बनाई गई जगह साझा कर रहा हूँ, जहाँ मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई कहानियों को छोड़ दूंगा और उन्हें मेरी आवाज के माध्यम से सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक मजेदार और सुखद समय बिताना है, जिसमें वे दिन के दौरान उन्हें सुन सके, या जैसा कि सोने से पहले अतीत में प्रथा थी। और ठीक है, आगे की हलचल के बिना यहाँ हम पहली कहानी के साथ चलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अचिस की कार। उन सभी लड़कों और लड़कियों को नमस्कार जो मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा नाम रोके है और मैं आपको एक बेहतरीन कहानी के साथ छोड़ने आया हूँ। मेरे चाचा सिमोन शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं, या मैदान में। उनका कहना है कि उन्हें कारों के शोर, लोगों के बात करने के शोर और अन्य चीजों से नफरत है। इसलिए उसने इन सब से दूर ग्रामीण इलाकों में रहना चुना, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दूर होने के कारण उसे आने जाने के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता होगी। तो भले ही कारों के शोर ने उसे परेशान किया हो। सोचो मेरे चाचा ने क्या खरीदा? हाँ बिल्कुल, मेरे चाचा ने एक कार खरीदी, लेकिन सिर्फ कोई कार नहीं, एक बहुत बहुत पुरानी कार। एक रविवार को मेरे पिता ने मुझे बिस्तर से उछाला और कहा, रोक, चलो टहलने चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ गए थे? हाँ, देश में मेरे चाचा के घर में। आपका नया और शांतिपूर्ण घर। घंटों सड़क पर चलने के बाद हम वहां पहुंचे कि मेरे चाचा उस पुरानी कार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चाचा हमारे पास आए और मेरे बालों को सहलाते हुए मेरा अभिवादन किया और कहा, छोटे आदमी, क्या आप इस सुंदरता को सुधारने में मेरी मदद करना चाहते हैं? महान व्यक्ति, लेकिन मुझे लगता है कि इस पुरानी कार को पहले साफ करने की जरूरत है, मैंने जवाब दिया। इसलिए मैं एक बाल्टी पानी और एक साबुन लेने के लिए दौड़ा। जब मैं कार के पिछले हिस्से को साफ करने जाता हूँ तो मुझे जोर से आचिस सुनाई देता है। मैंने झट से बाल्टी गिरा दी और सारा पानी मेरे पैरों पर गिर गया। चीयर्स, मेरे चाचा मुझ पर चिल्लाया। चाचा, यह मैं नहीं था। आपकी कार छींक आई, मैंने जवाब दिया। मेरे अंकल हंस पड़े। हा 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 हा, यह वास्तव में अजीब रोके था। भीगने की कोशिश न करें क्योंकि आपको सर्दी लग जाएगी। कुछ सेकंड के लिए हम कार की सफाई के बारे में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं। न तो मेरे चाचा ने और न ही मैंने एक शब्द भी कहा। मैंने कार को बार बार गीला किया और हमने एकिस आची सुना। इस बार मैं बाहर भागा और चिल्लाया, मदद करो, कार पागल हो गई। चाचा, चाचा। रॉक, क्या हुआ? यार, तुम्हारी कार पागल है। क्या आपने नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, यह संभव नहीं है। चलो धीरे से चलते हैं, मेरे चाचा ने मुझसे कहा।
हम धीरे धीरे पहुंचे और मेरे चाचा ने बहुत ध्यान से जांच करना शुरू किया। अंदर कुछ भी नहीं था। आप रोके देखते हैं, आपने केवल इसकी कल्पना की थी। इस पुरानी कार के अंदर कुछ भी नहीं है। एकिस, इसे फिर से सुना गया। तुम देखो यार, तुम्हारी कार पागल है और सर्दी पकड़ने वाली है, मैंने उससे कहा। सूटकेस खोलना बाकी है, लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि आपने इसकी कल्पना की थी, या हो सकता है कि आप मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको दोना पकविता हा के लिए स्नान कराऊंगा, मेरे चाचा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। अंकल, दोना पकविता कौन है? पूछा। दोना पकविता सबसे गंदा छोटा सुअर है जिसे मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था। चलो सूटकेस चेक करते हैं, और अगर वहाँ कुछ नहीं है तो आप पविता को नहलाओ, ठीक है? उसमें एकिस फिर से सुना जाता है, और दूसरा एकिस। पवित्र नीली मुर्गियां, मेरे चाचा ने हैरान चेहरे के साथ कहा। आप देखिए अंकल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रोके ने कहा। नहीं, तुम एक साथ पता लगाने के लिए रुको, मेरे चाचा ने उसका पीला चेहरा और उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। फिर 3 की गिनती में हम दोनों ने एक साथ सूटकेस खोला, चाचा ने कहा। 1, 2 और कहते हुए 3 सूटकेस खुल गया और एक विशाल धारीदार बिल्ली बाहर कूद गई। वाओ, देखो, यह बिल्ली का बच्चा है, मैंने उत्साह से कहा। लेकिन यह प्यारा दोस्त कहाँ से आया? मेरे चाचा ने अपने बालों को खरोंचते हुए कहा। अंकल, हम उसकी देखभाल करने जा रहे हैं। उसे सर्दी और बहुत भूख लगी होगी, मैंने उससे विनती भरे चेहरे से कहा। हा। अरे यार, अब मुझे पकविता को और नहीं नहलाना पड़ेगा, मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा। रॉक, ठीक है, चलो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, जबकि हम उसके लिए एक नाम खोजते हैं। अंकल, अगर हम रायता डाल दे तो आपको क्या लगता है? मैंने सुझाव दिया। अच्छा विचार रॉक, रायता मुझे पसंद है, और तब रायतास को बुलाया जाएगा। इस प्रकार मेरी रविवार की यात्रा समाप्त होती है। एक रविवार को जब मैंने सोचा कि मेरे चाचा की कार पुरानी है, तो भी मुझे लगा कि यह पागल है। हा। यह वास्तव में मजेदार रविवार था, है ना? अच्छा दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो मुझे आशा है कि आप मुझे एक लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी देंगे और नई कहानियाँ लिखने के लिए सुझाव देंगे। इसके साथ यह एक नया वीडियो, एक नई कहानी और अच्छी तरह से होगा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। अलविदा।